शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीले विघ्नराजम् प्रातः काले कुमारी कुसुमकुमुकमा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्राणरूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुटयुगा रुण्डमाला वहन्ति सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुंदरी त्वां नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, आज एक परम पवित्र ज्ञान यज्ञ का यहाँ प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण का यहाँ पर यज्ञ, ज्ञान यज्ञ हो रहा है। देवी भागवत वस्तुतः हम लोग ये मानते हैं कि जगदम्बा और भगवान में कोई भेद नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं। जैसे मणि और मणि की प्रभा परस्पर अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान परस्पर अभिन्न है। तो इसलिए चाहे हम भगवान की किसी भी रूप में आराधना करें, कल्याण स्वाभाविक है, पर जगदम्बा के रूप में उनकी आराधना इसलिए सुगम हो जाती है
कि हम उनकी आराधना माता के रूप में करते हैं और संसार में माता का प्रेम वृद्धावस्था तक लोग भुला नहीं पाते। जब भी कोई कष्ट आता है तो लोग यही कहते हैं, अरे माँ। माँ ने जो बालक को प्रेम दिया है उसको मनुष्य भूल नहीं पाता। और वस्तुतः हमारे उपनिषदों में जो उपदेश आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो इसका अर्थ होता है कि माता को देवता मानने वाले बनो, पिता को देवता मानने वाले बनो, गुरु को देवता मानने वाले बनो। पर सबसे पहले माता का नाम लिया, मातृदेवो भव। क्यों? क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो उसमें कोई भी ज्ञान नहीं होता, पशु जैसा होता है। चाहे जहां लोग शंका कर देता है, शौच कर देता है, कुछ भी पकड़ता है, कुछ भी मुंह में डाल लेता है, माँ उसको समझाती है, ये करो, ये मत करो। उसको ज्ञान देकर पशु से मनुष्य बनाती है। इसलिए पहली गुरु माँ होती है और उसमें इतनी ममता होती है कि बेटे के लिए अगर उसको कोई कष्ट हो जाए, ज्वर हो जाए, रात रात भर जागती है, बेटे के पीठ में हाथ फेरती है, सांत्वना देती है। और यदि किसी कारण से पिता उस बालक को मारने दौड़े तो माँ यही कहती है, मुझे मार लो, मेरे बेटे को मत मारो। बेटा कैसा ही हो, ये कहा है शंकराचार्य जी ने, कुपुत्र जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। भले ही पुत्र कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती। इसलिए हम लोग माता को पहले देते हैं, मां स्थान देते हैं। आप देखिए, यदि कोई शंकर जी का उपासक है तो वो गौरी शंकर बोलता है, राम का उपासक सीताराम बोलता है, नारायण का उपासक लक्ष्मी नारायण बोलता है और कृष्ण का उपासक राधे श्याम बोलता है। तो माँ पहले आती, माँ के बाद पिता आता है, तो वो माँ भगवती। तो भगवती का अर्थ क्या है? अभी आपने स्वामी जी से सुना, भग जिसमें रहे वो भगवती। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भगेति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, समग्र यश, समग्र श्री, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्म, समग्र धर्म, समग्र श्री, समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य जिनमें सदा रहे वो भगवती है। तो वो भगवती जिनके ऊपर अनुग्रह करती हैं, उसके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सुलभ हो जाते हैं। इसलिए उनका चरित्र मंगलमय है, मंगलकारी है। भगवती के महात्मा के संबंध में
ये माना जाता है कि ये सबकी आराध्या है, सब इनकी आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवती राजराजेश्वरी की आराधना करके राधा को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री राम जगदम्बा की आराधना करके सीता को, खोई हुई सीता को पुनः प्राप्त करते हैं। राम उनकी उपासना करते हैं, परशुराम उनकी उपासना करते हैं, बलराम उनकी उपासना करते हैं। और इस तरह से बड़े बड़े देवता भगवती की आराधना करते हैं। जब भगवती मणिद्वीप में निवास करती हैं तो उनका एक चरण सिंहासन पर होता है और दूसरा चरण मणिमय पीठ पर होता है। तो इंद्र, चंद्र, वरुण, यम, कुबेर, बड़े बड़े देवाधिदेव अपना मुकुट उन चरणों में झुकाते हैं, उठाते हैं, मानो मुकुट मणि से उनके चरण पीठ की नीराजना आरती करते हैं। ऐसा महावैभव जगदम्बा का है। तो उन भगवती को इस देवी भागवत में प्रतिपाद्य माना गया है। उन्हीं के चरित्र का इसमें वर्णन है, उनके मंत्र की महिमा का वर्णन है, उनके स्वरूप का वर्णन है, उनके धाम का वर्णन है। ऐसी भगवती जगदम्बा 10 महाविद्या और 9 दुर्गा के रूप में सर्वत्र पूजित होती है। पद्मावती के रूप में जैन संप्रदाय में भी पूजित होती है। उनकी आराधना से ही मनुष्य की मनोकामनाएं सिद्ध होती। तो ऐसी भगवती की जो कथा है वो देवी भागवत में वर्णित है। जहां तक श्रीमद् भागवत का प्रश्न है, इसके वक्ता श्री सुखदेव जी हैं और श्रोता राजा परीक्षित है। लेकिन ये देवी भागवत की जो कथा है उसमें ये वर्णन आता है कि राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप हो गया। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कई उपाय किए। उन्होंने चाहा कि तक्षक नाग काटने न पाए, तो उनके महल में सबसे ऊपर का जो कक्ष था, सतखंडा महल था, 7वीं मंजिल में वो बैठ गए थे। सब प्रकार के दरवाजे बंद कर लिए, खिड़कियां बंद कर ली, किसी से मिलना बंद कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया। और बहुत से मांत्रिक और तांत्रिक बुला लिए कि अगर तक्षक नाग काटे तो तुरंत उसका उपचार कर दिया जाए और विष को उतार दिया जाए। ये सारा प्रबंध राजा परीक्षित ने कर दिया। भोजन बंद इसलिए कर दिया कि भोजन के साथ कहीं कोई भोजन लेके आए तो तक्षक नाग न आ जाए। इस तरह से 7 दिन पूरे हो गए। सायंकाल थोड़ा सूर्यास्त का समय होने वाला था, तो उन्होंने कहा बस अब 7 दिन तो हो गए, तक्षक नाग आ नहीं सका। इसी बीच में एक कथा आती है कि तक्षक नाग काटने के लिए चला राजा परीक्षित को, और उधर से धन्वंतरी चले। धन्वंतरी एक ब्राह्मण के रूप में थे और तक्षक नाग भी ब्राह्मण के रूप में था।
तो उसने पूछा धन्वंतरी से कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम राजा परीक्षित को तक्षक नाग काटने वाला है, उसको काटने पर बचाने के लिए जा रहे हैं। हमारी औषध में और मंत्र के द्वारा हम जब औषध देते हैं तो तक्षक का कोई भी नाग काटे वो सब निष्क्रिय हो जाता है। तो तक्षक ने कहा कि महाराज तक्षक हम ही हैं, आप अपना प्रभाव दिखाइए। तो उसने कहा अच्छी बात है, ये हरा हरा पेड़ है, इसको काटो। तक्षक नाग ने एक हरे पेड़ को काटा, काटते ही उसमें आग लग गई और धू धू करके वो जल गया, भस्म बन गया। अब तक्षक ने कहा अपना प्रभाव दिखाओ। तो धन्वंतरी ने अपनी दवा निकाली, जड़ी बूटी घोंटा और मंत्र पढ़ के जो उस राख में डाला वो हरा भरा फिर हो गया। अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमारे काटने से तो कुछ होगा नहीं। तो उसने धन्वंतरी से कहा कि देखिए आप मत जाइए, वहां जाने से राजा परीक्षित बच जाएगा तो ब्राह्मणों का अपमान हुआ करेगा, क्योंकि इसने ब्राह्मण का अपमान किया है। एक ऋषि ध्यान में बैठा था, उसको पता नहीं चला कि राजा हमारे यहाँ आया है, तो उसने उसका स्वागत नहीं किया। इस पर वो क्रुद्ध हो गया और उसने उसके गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। तो इस तरह से ब्राह्मणों का अपमान, अगर राजा परीक्षित का कोई अनिष्ट नहीं हुआ तो बराबर हुआ करेगा, और ब्राह्मणों के अपमान से सनातन धर्म की क्षति होगी। इसलिए आप लौट जाइए और जो कुछ आपको धन दौलत की जरूरत हो हम दे देते हैं। धन्वंतरी को लौटा दिया। अब 7 दिन हो गए तो तक्षक नाग ने कुछ नागों को ऋषि कुमार बनाकर वहां भेजा। वो ऋषि कुमार आए और राजा परीक्षित के मंत्रियों से कहा कि हम राजा का दर्शन करना चाहते हैं, हम किसी यज्ञ में व्रत होने जा रहे हैं, तो रास्ते में राजा का दर्शन करना आवश्यक समझते हैं, तो आप कृपा करके दर्शन करा दीजिए। तो मंत्रियों ने दरवाजे के बाहर से राजा से पूछा कि महाराज कुछ ऋषि कुमार आए हैं, वो आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। राजा ने कहा उनसे कह दो कि अब दर्शन 7वें दिन के बाद ही होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ये फल हम लाए हैं, ये उनको अर्पित कर दीजिएगा, हमको तो आवश्यक है, जरूर आवश्यक कार्य से जाना है। तो वो फल के टोकरे वो ऋषि कुमार छोड़ गए, वो असल में तक्षक नाग के ही मनुष्य थे। इधर 7वां दिन हुआ, कोई नहीं आया, तो राजा परीक्षित ने किवाड़ खुलवा दिए। कब क्या आएगा तक्षक नाग, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है, तो अब तो पारण कर लेना चाहिए। तो पारण के लिए वही फल जो ऋषि कुमार ने भेजे थे वो बुलाए गए। तो एक फल राजा ने उठाया और उसको तोड़ा, तो उसके भीतर एक छोटा सा कीड़ा निकला। तो उन्होंने कहा भाई ब्राह्मण का वचन भी झूठा नहीं होना चाहिए, तक्षक नाग नहीं तुम्हें कीड़े हमको काट लो। तो गले के पास वो कीड़े को ले गया और वो बना तक्षक। उसने अपना रूप बढ़ाया और सारे शरीर को लपेट के जो राजा परीक्षित के पैर में काटा,
राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई, कोई उपाय नहीं चला। तो ये जो मृत्यु है एक ऐसी भयंकर वस्तु है कि प्राणी कोई भी उपाय करे, जब मृत्यु आ जाती है तो कोई उपाय चलता नहीं है। आसपास योद्धा खड़े, समय बचावें बजावें घाल, माज महल से ली चला ऐसा काल करार। चाहे कितना ही प्रयत्न करो, जब मृत्यु आ जाती है तो उस समय दवा की भी याद भूल जाता है वैद्य, और वैद्य भी हो तो वो मिलता नहीं है समय पर। मानसिक तांत्रिक कोई उपलब्ध नहीं होते और मृत्यु उसको ले जाती है। तो इस तरह से राजा परीक्षित ब्राह्मण के शाप से मारे गए। अब उनकी दुर्गति हो गई। क्षत्रिय यदि युद्ध करते हुए मारा जाए तो उसकी सदगति होती है। ये लिखा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिभ्राण योग युक्त ऋणे चाभिमुखो हतः। दो पुरुष सूर्यमंडल का भेद करके ब्रह्मलोक जाते हैं। एक तो जो परिभ्राट योग युक्त सन्यासी है वो ब्रह्मलोक जाता है, यह रण में सम्मुख मरता हुआ क्षत्रिय उस लोक को जाता है। तो ये सांप से मरा। तो राजा परीक्षित की दुर्गति न हो तो ये बेटे का कर्तव्य होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, मनुष्य का बेटा अपना आत्मा होता है। इसलिए अपनी पत्नी को जाया कहा जाता है। यस्याम पुनर्जायते इति जाया, जिसमें मनुष्य फिर से जन्म लेता है। पिता ही अपनी स्त्री में पुत्र के रूप में जन्मता है। तो वो जो पुत्र है वो पिता के अधूरे काम को पूरा करने का दायित्व संभालता है। अगर पिता की दुर्गति हो गई हो तो उसको सदगति कैसे हो इसका उपाय किया जाता करता है। पिंडदान करता है, तर्पण करता है, उसका कर्ज चुकाता है। अगर वो कोई ग्रंथ लिखता हो और अधूरा रह गया हो तो उसको पूरा करता है। व्यवसाय अधूरा रह गया हो तो उसको आगे बढ़ाता है। तो ये पुत्र का कर्तव्य होता है। तो जन्मेजय ने राजा परीक्षित को कैसे कल्याण हो, कैसे नरक न जाना पड़े, इसके लिए व्यास जी से पूछा। तो व्यास जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। उस देवी भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित जो है नरक से निकलकर भगवती के मणि द्वीप में पहुंच गए और उनका कल्याण हो गया। ये कथा है। और श्रीमद् भागवत में कथा यह है कि राजा परीक्षित को वैराग्य हो गया और वो गंगा किनारे विरक्त होकर बैठ गए और श्री सुखदेव जी ने आकर उनको भागवत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर उनको उसी जन्म में ज्ञान हो गया और उनकी मुक्ति हो गई। तो ये दो प्रकार की कथाएं हैं, इनका परस्पर विरोध है। श्रीमद् भागवत के जो सुखदेव जी हैं वो ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं, और देवी भागवत के जो सुखदेव जी हैं उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तो ऐसी स्थिति में ये कहना उचित होगा कि ये कल्प भेद से हुआ है। पाद्म कल्प में श्रीमद् भागवत की कथा होती है और रैवत कल्प में देवी भागवत की कथा होती है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, रामचरितमानस में लिखा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा, कल्प भेद हरिचरित सुहाए,
मात भांति अनेक मुनीशन गाये, करिए न संशय अस उरानी, तो सुनिए कथा सादर रति मानी। तो कर्म भेद से नाना प्रकार के चरित्र भगवान के होते हैं। तो ये भिन्न कर्म की कथा है और ये भगवती की कथा है। भगवती में जैसे माँ होती है, माँ में कुछ विशेषताएं हैं। एक तो ये विशेषता है कि अगर उसके बेटे का किसी से झगड़ा हो जाए तो अपने कसूरवार बेटे का ही पक्ष लेगी और बेटे का दोष नहीं देखती। अगर उसमें कोई दोष है तो वो दूर करेगी लेकिन देखेगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में अपराधी जीव जिससे अनेकों प्रकार के अनुचित कर्म हो चुके हैं, पाप में लीन है, वो भगवान से डरता है। पिता से बेटा डरता है कि हमारे जुर्म को पिताजी को लगेगा तो घर से निकाल देंगे। लेकिन माँ अगर पिता ने घर से निकाल दिया है और कहा मेरे घर में मत आना, और बेटा कहीं भूखा प्यासा दिख जाता है, किसी तरह से आ जाता है, बेटा भोजन कर ले और चला जा, तेरा बेटा न देख पाए, खिला देती। तो अपने बेटे का दोष न देखना, उसका पक्षपात करना, ये जो माँ में प्यार है, वात्सल्य है, ये उसका नहीं है, ये जगदम्बा का है, जगत जननी का है। उस जगत जननी के द्वारा हमारी मिट्टी की माँ में ये गुण आया है। आप देखिए, मनुष्य की माँ है, मनुष्य की माँ अपने बेटे का पालन करती है, रक्षण करती है। हम उसके मूल में स्वार्थ भी देख सकते हैं। माँ ये सोच के अपने बेटे का पालन करती है कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। परंतु आप देखिए, गाय का बेटा, गाय का बछड़ा, गाय जब तक बछड़ा चारा नहीं चरता है तब तक गाय वन में जाती है चरने के लिए विवश होकर, और चारा चरते समय भी अपने बछड़े का ही स्मरण रखती है। और जब शाम को लौटती है तो हम्बारो करती हुई, अपने स्तनों से दूध बहाती हुई अपने बछड़े को प्यार से देखती है, आंख से देखती है मानो पी जाएगी, चाटती है मानो आत्मसात कर लेगी। इस तरह से अपने बेटे का पालन करते हैं। यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि कपिला गौ जो बहुत ही सीधी होती है, जब उसके बछड़े को जो नवजात है कोई छूने जाता है तो उसको भी सींग दिखाती है। तो ये जो प्यार है उसमें कहां से आया? अरे वो बछड़ा बड़ा होने के बाद अपनी माँ को पहचानेगा? नहीं पहचानेगा, वो चल देगा। ये नहीं समझ पाएगा कि ये, उसको याद भी नहीं रहेगी कि ये मेरी माँ है। तो भी माँ उससे इतना प्यार करती है। इसी तरह से अजात वक्षा एवं मातरंग खगा, पक्षी जब अंडा देने का समय आता है तो वो पहले से ही घोंसला बनाती है, नरम नरम रुई, नरम चारा, ऐसे दुर्गम स्थान पर सैया बनाती है जहां किसी का हाथ ना पहुंचे, वहां अंडे देती है। फिर उनको सेती है प्यार से, बड़ा करती है अंडे को
और जब वो फूट जाता है तो उसके पंख नहीं होते, चोंच भी बड़ी नरम होती है, वो चारा चुग नहीं सकता है, तो वो जंगल में जाके चारा चुगती है और भूखी रहकर अपने गले की थैली में दानों के कण एकत्र करती है, और जब लौट कर आती है तो उसके जो ये छोटे छोटे बालक वो ची ची करते हुए चोंच अपनी खोल के माँ की ओर देखते हैं, और माँ अपने गले की थैली से चारा निकाल के उनको बांटती है, देती है, और स्वयं भले भूखी रह जाए उनका पेट भरती है। वो पक्षी जब पंख लग जाएंगे तो क्या अपनी माँ को पहचानेगा? कहाँ मेरी माँ है, कोई भी उसको ज्ञान नहीं होगा। तो उस समय उसके मन में जो प्यार है वो निस्वार्थ प्यार है, निस्वार्थ वात्सल्य है, और वो जगदम्बा के द्वारा उसको मिला हुआ है। जगत की जो पालनी शक्ति है वो पालनी शक्ति उसके हृदय में वात्सल्य का उदय करती है। तो ऐसी जगदम्बा का चरित्र, और उसमें भी उसका जो नवाह परायण बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले दिन महात्मा की ही कथा होती है। इसमें ये बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण को चोरी का लांछन लग गया। सत्यजित नाम का एक भोजवंशी यादव था, तो उस सत्यजित ने सूर्य की आराधना की। सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर उसको एक मणि प्रदान की, जिस मणि में ये गुण था कि जहां ये मणि रहेगी वहां पर आदि व्याधि शोक संताप भूकंप महामारी कुछ भी नहीं होगा, और 8 भार स्वर्ण रोज देगी, और बड़ी प्रकाश युक्त मणि थी। तो सत्यजित उस मणि को अपने गले में धारण करके उग्रसेन की सुधर्मा सभा में आया। तो उसका प्रकाश पहले से ही धर्म सभा में आने लगा। तो लोग आपस में कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्यजित है, जो सूर्य का उपासक है। तो सत्यजित आया, उसका स्वागत किया गया, बैठा। भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि देखो मित्र, अपने पास कोई अच्छी वस्तु हो तो राजा को समर्पित कर देना चाहिए। तो ये मणि आप राजा उग्रसेन को दे दीजिए। सत्यजित को ये बुरा लगा और वो वहां से विमना होकर उठ के चला गया। जाकर अपनी पत्नी से कहा कि श्री कृष्ण जो है मुझसे ये मणि मांग रहे थे कि उग्रसेन को दे दो, लेकिन ये कह दिया कि तुम किसी से बताना मत। आप अगर किसी बात को पूरे नगर में पहुंचाना चाहें तो अपनी पत्नी से कह दें और कहें कि भाई बताना मत, तो पूरे नगर में सुन लीजिए आप। इनको सांप है, इनके पेट में बात पचती थी। उनने कहना शुरू कर दिया। उसका भाई प्रसेन था। प्रसेन ने जब सुना तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ अपशब्द कहे और कहा लाओ मणि हमारे पास दो, हम नहीं देंगे किसी को। और वो मणि अपने गले में डाल के शिकार खेलने के लिए जंगल चला गया। वहां जंगल में एक सिंह ने आक्रमण करके प्रसेन को मार डाला और मणि छीन ली। प्रसेन नहीं आया तो वो जो उसकी स्त्री थी उसने यहाँ वहां कहना शुरू किया, ये राजा भगवान श्री कृष्ण के धनवास में पहुंची बात कि भगवान श्री कृष्ण ने ही
मणि के लोभ से प्रसेन को मारा है। तो जब भगवान को इस बात का पता लगा तो इस कलंक का मार्जन करने के लिए कुछ यादवों के सहित वो वन में गए। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने भादों महीने के चौथ का चंदा देख लिया था। तो भाद्र मास की चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, और ये होता है। चौथ के दिन लोग सोचते हैं कि आज हम चंद्रमा को न देखें, और है कि नहीं देख बैठते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी देखा तो उनको ये मणि की चोरी लग गई। तो वो कुछ यादवों को लेकर जंगल में गए तो उन्होंने देखा प्रसेन मरा पड़ा है और सिंह ने उसको मारा है। तो सिंह के पैर के चिन्ह के आगे बढ़े सब लोग। तो यहां देखा कि सिंह भी मरा पड़ा है, एक भालू ने उसको मारा है। और मणि सिंह के पास भी नहीं थी, तो उन्होंने सोचा भालू ले गया। तो भालू के पद चिन्ह के आधार पर आगे बढ़े तो एक बड़ी भयंकर गुफा दिखाई पड़ी। वो उस भालू की गुफा थी, घर था। और ये भालू और कोई नहीं, जांबवान नाम का भालू, जो भगवान राम के समय भगवान का मंत्री हुआ करता था। तो वो चिरजीवी था, उस गुफा में रहता था। तो उसने अपने एक छोटे से बालक को वो मणि खेलने के लिए दिया। अब भगवान आगे बढ़े, जब गुफा का द्वार आया तो यादवों ने कहा कि महाराज पता लग गया, भालू ले गया है, अब वहां मत जाइए, हमारे कलंक का तो मार्जन हो गया कि हमने नहीं चोरी की है। भगवान ने कहा कि नहीं, हम तो मणि का पता लगाएंगे, हम अकेले भीतर जा रहे हैं, 12 दिन में अगर ना आए तो तुम समझना कि हम अब नहीं लौटेंगे, हम मारे गए। तो इधर भगवान जब वहां पहुंचे तो एक जो धाय थी उस बालक के हाथ में मणि देकर बोल रही थी, सिंह प्रसेन मवधि सिंहोदम जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदी तब ये सस्यमंतकः। ये बोल रही थी नायक। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के हाथ से मणि लेना चाहा तो धाय चिल्लाई। तो जांबवान को पता लगा तो वो आया और भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध होने लगा। लगातार 27 दिन तक युद्ध हुआ। इधर 12वें दिन जब भगवान श्री कृष्ण नहीं लौटे तो ये जो यादव लोग आए थे वो लौट के गए और उन्होंने द्वारका में जाकर बताया कि भगवान श्री कृष्ण गुफा में गए हैं, भालू ने संभवतः उनको खा लिया। तो सब लोग सत्यजित को गाली देने लगे और उन्होंने सब बताया कि प्रसेन को सिंह ने मारा, सिंह को भालू ने मारा और भालू गुफा में चला गया। तो वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, उनका हृदय बड़ा व्यथित हो गया, बहुत व्याकुल हुआ। वो अपने बेटे के न आने से बहुत दुखित थे। इतने में नारद जी ब्रह्मलोक से वहां आए। उन्होंने वसुदेव जी से पूछा कि आप कैसे दुखी है, क्या बात है। बोले हमारा बेटा गुफा में चला गया है, अब बचा है कि नहीं बचा, हम उसका दर्शन चाहते हैं, हमारा बेटा सकुशल आ जाए। तो नारद जी ने कहा कि इसके लिए देवी भागवत का नवाह पारायण करो।
तो देवी भागवत का नवाय पारायण नारद जी ने उनको सुनाया और विधिवत सुनाकर वहां कन्याओं को भोजन कराया, सुवासिनियों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी, भोजन कराया। और पूर्णाहुति जब हुई तो इधर 27वां दिन आ गया था। 27वें दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी छाती में एक जोरों से मुक्का मारा जांबवान के। तो मुक्के की चोट से वो घुटने के बल बैठ गया और कहने लगा, आप राम तो नहीं है, क्योंकि उनकी ही शक्ति है जो मुझे पराजित कर सकती है। निश्चित रूप से आप मेरे स्वामी राम हैं। तो बात क्या थी, भगवान श्री राम का जब राक्षसों से युद्ध होता था तो जांबवान के मन में ये अभिमान आता था कि क्या कीड़े मकोड़ों से जैसे राक्षसों को मारते हैं, मुझसे लड़ते तो बचाता। भगवान ने कहा, तो अच्छी बात, तुमसे भी निपटेंगे। तो यहां 27वें दिन जब मुक्का लगा तो कहने लगा, आप तो साक्षात राम है, तो महाराज फिर हमको आप राम के रूप में दर्शन दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने राम के रूप में जांबवान को दर्शन दिया। दर्शन दिया और कहा, हम तो भाई मणि की चोरी हमको लगी है, हम उसके लिए यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज एक मणि नहीं 2 मणि ले जाओ, हमारी कन्या है जाम्बवती, इसको हम आपको अर्पित करते हैं और दहेज में मणि देते हैं। तो जाम्बवती को लेकर भगवान श्री कृष्ण मणि को गले में डाले। इधर ब्राह्मण भोजन हो रहा था, यज्ञ का धुआं फैल रहा था। समस्त द्वारकावासी, श्रीमद् भागवत में भी ये कथा है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो एक कथा आती है कि सब द्वारकावासी देवी की आराधना के लिए नगर के बाहर आ गए थे। तो वहां भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती और मणि के सहित पहुंच गए। तो देवी भागवत की कथा के श्रवण का ये फल था कि वसुदेव जी को अपने पुत्र का, खोए हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार अन्य कथाएं हैं कि बड़े बड़े दुर्गम कार्य भगवती की आराधना से लोगों के संपन्न हुए। रेवत नाम के राजा को मनु रूप की प्राप्ति हुई और इसी तरह से और भी सुद्युम्न को, जो भगवान शंकर के साप से स्त्री हो गया था, भगवती की आराधना से पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई। बड़े बड़े असंभव कार्य जगदम्बा के देवी भागवत के श्रवण से पूर्ण होते हैं। इस श्रीमद् भागवत के कथा का श्रवण, भागवत की ये देवी भागवत की कथा के श्रवण से बड़े बड़े पापी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो बंध्या स्त्री है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, कुमारियों को योग पति की प्राप्ति होती है, निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त होता है, और जो जिज्ञासु है, मोक्ष चाहता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बताया गया है कि जगदम्बा की आराधना से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अर्थ माने धन, धन मिलता है। धर्म, धन जो है वो यहाँ काम आता है, और धर्म मरने के बाद परलोक में काम आता है। और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और मनुष्य को संसार के सुख की प्राप्ति होती है, और अंत में भवचक्र से उसका छुटकारा होता है।
देवी भागवत के श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति भी जो जिज्ञासु है उनको होती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक और संयम के साथ ये लिखा है कि योग्य वक्ता से कथा सुननी चाहिए, वक्ता का पूजन करना चाहिए और जो श्रोता है उसको परिमित भोजन करना चाहिए। कुछ लोग उपवास करके भी सुनते हैं, कुछ फलाहार करके सुनते हैं, लेकिन ये लिखा है भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासम परम मन्ये कथा विघ्न करम यदि। कहते हैं कि यदि कथा में विघ्न उपवास करने से होता है तो उपवास न करे, भले ही भोजन कर ले, भोजन अपना सूक्ष्म रूप से भोजन करे जिसमें बीच में आलस्य न आए और सावधान होकर अपने मन को एकाग्र करके एक एक अक्षर भगवती के इस कथा का श्रवण करे। जो पूरा श्रवण कर सकता है वो तो फल का भागी होगा ही। अगर दिन में एक बार भी कोई आ जाए, एक श्लोक भी सुन ले, एक अध्याय सुन ले, कान में देवी भागवत के श्लोक अगर पढ़ जाए तो वो भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी होते हैं। इसलिए देवी भागवत का जो पारायण है संस्कृत में, वो पारायण सुनना चाहिए, क्योंकि ये देवी भागवत का जो प्रत्येक शब्द है ये देवी रूप है। तो हम उस शब्द को सुनकर मानो जगदम्बा को अपने कान के रास्ते से हृदय में ले जा रहे हैं। इस भावना से भगवती के इस महात्मा भगवती के इस चरित्र का श्रवण करना चाहिए। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं। कल से सब विद्वान लोग आपको कथा सुनाएंगे, हम भी यथाशक्ति आपको सुनाएंगे। अब यहाँ पर कथा का विराम करते हैं, थोड़ा सा आप भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव।